Here dear student, again most welcome all of you in MedMind Ved Academy channel. So all dear student, today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा AMU के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग का बीएससी नर्सिंग का जो 2025 में इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसमें आए हुए क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं वे सीरियल वाइज क्वेश्चंस नहीं है। सो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने सेट के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को मैच कर लीजिएगा। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन द ईयर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला 1986। यहाँ पे पूछा क्या है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी को इम्प्रूव और प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय सरकार ने जो है अपनी भारत की सरकार ने जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको जो है किस वर्ष में लागू किया था, तो 1986 में। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, जो CO2 होता है प्लस CH4 हो गया, मीथेन एंड प्लस क्या हो गया CFCS। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं यही तीनों गैस क्या होते हैं जो है कार्बन ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए यही गैसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे था, द कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन व्हिच यूज फ्रेगनेंट कंपाउंड और इसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट टू इम्प्रूव मूड एंड ओवरऑल हेल्थ इज कॉल्ड एज। तो इसे जो है एरोमा थेरेपी कहा जाएगा। बट यहाँ एरोमा थेरेपी कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है जो है यहाँ पे इसेंशियल ऑयल्स का बात हो रहा है, तो ऑयल्स मतलब कुछ एरोमेटिक सब्सटेंस जो कि महक दे। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला एरोमा थेरेपी। तो यहाँ पे बोला क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, मतलब कि एक कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव मेडिसिन जिसका उपयोग हम करते हैं एक फ्रेगनेंट कंपाउंड और एसेंशियल ऑयल, मतलब कि एक फ्रेगनेंट हुआ या फिर एसेंशियल ऑयल जो कि जिसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम प्लांट से जो है अपने मूड और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसे एरोमा थेरेपी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डायसेस्टर। कौन एक नेचुरल डायसेस्टर प्राकृतिक आपदा नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला बायोलॉजिकल वॉरफेयर। अगला प्रश्न पूछा था, व्हिच लीडर ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन वाज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। सॉरी हमने आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाया क्योंकि ये हमको बहुत पहले पता है कि लेडी विद द लैम्प जो है जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, जो इंडियन की भारत की पहली नर्स है जिन्होंने भारतीय सैनिकों की रक्षा की थी, मदद की थी जो है एज ए ट्रीटमेंट देकर, तो उन्हीं को जो लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला प्रश्न है, स्पेशल डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट इज नोन एज। तो कैंसर पेशेंट के डॉक्टर को जो है ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्हिच हॉस्पिटल और डिपार्टमेंट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रेन टिल 15 ईयर। मतलब 15 वर्ष के चिल्ड्रेन के केयर के लिए कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट, पेडियाट्रिक यूनिट मतलब। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है, फ्रॉस्ट बाइट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड है। तो फ्रॉस्ट बाइट होता है उसे सही तरीके से परिभाषित किया जाता है किसके रूप में, तो बाइटिंग ऑफ फ्रॉस्ट इंसेक्ट, मतलब फ्रॉस्ट इंसेक्ट के बाइटिंग के द्वारा काटने के द्वारा। अगला प्रश्न है, व्हिच डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल प्रोवाइड लोडिंग डाइट एंड मेडिकल केयर। तो कौन सा ऐसा हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट है जो कि लोडिंग और डाइट एंड जो है मेडिकल केयर को प्रोवाइड करता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन पेशेंट सर्विस डिपार्टमेंट। अगला प्रश्न है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ हैंड वॉशिंग। हाथ धुलने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हैंड वॉश करने का मुख्य उद्देश्य होता है टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इन्फेक्शन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फैलने को रोकना। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन था। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, localized injury to the skin or underlying tissue over a bony prominence as a result of pressure with friction and shear in human is called as। तो इसे जो है इसको जो है यहाँ पे कहा जाएगा प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर अल्सर कहा जाएगा, इसे जो प्रेशर अल्सर कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा था, द टर्म व्हिच बेस्ट डिस्क्राइब। कोई शब्द जो कि अच्छे से कौन इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करता है ए होलिस्टिक पेशेंट सेंटर्ड एंड फैमिली सेंटर्ड केयर अप्रोच विद द गोल ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट एंड फैमिली हु आर एक्सपीरियंसिंग लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस इज कॉल्ड एज। तो इसे जो पैलिएटिव केयर कहा जाएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, हम यहाँ पे हिंदी में इसका मीनिंग इसलिए नहीं होता जाके वीडियो लॉन्ग ना हो, एंड आपको अब आपके पास पेपर, आप अगर इसका हिंदी में वर्ड जानता जब मीनिंग जानना चाहते होंगे या फिर इसका हिंदी वर्जन जानना चाहते होंगे तो आप स्कैन करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, कोविड-19 इज काज्ड बाय व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यह एक प्रकार के कोरोना वायरस द्वारा होता है। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है।
अगला प्रश्न है बॉडी क्लीनलाइनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप आर पार्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न पूछा था ड्रेसिंग एंड बैंडेज आर यूज टू, तो ड्रेसिंग और बैंडेज का उपयोग हम इसलिए करते हैं जिससे क्या हो, जो ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड जो खून बह रहा है उसको रोक सके और इन्फेक्शन को भी रोक सके। सो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, हेल्प कंट्रोल एक्सटर्नल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ रिक्रिएशनल थेरेपी फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए जो रिक्रिएशनल थेरेपी होता है उसका बेनिफिट्स क्या है, तो उसके जो है दोनों बेनिफिट्स होते हैं, इम्प्रूव फिजिकल आउटकम, फिजिकल आउटकम को इम्प्रूव करना, और इम्प्रूव फिजियोलॉजिकल आउटकम, दोनों को ही इम्प्रूव करना। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन था। अगला प्रश्न है द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ स्लीप फॉर एन एडल्ट, तो किसी एडल्ट के लिए जो एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ड्यूरेशन होता है सोने का समय होता है वह जो कितना होता है, तो वह 8 घंटे होता है, 7 से 8 घंटे होता है, बट यहाँ पे 8 घंटे दिया है। सो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा 8 घंटे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय व्हिच डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो टाइफाइड फीवर जो होता है वह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसके लिए हम विडाल टेस्ट यूज करते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच नर्सिंग एक्शन इज एप्रोप्रिएट फॉर हाइपोओल्कैमिक शॉक पेशेंट, तो हाइपोओल्कैमिक शॉक पेशेंट के लिए कौन सा नर्सिंग यहाँ पे पूछा क्या है कि जो हाइपोओल्कैमिक शॉक पेशेंट होते हैं उनके लिए कौन सा नर्सिंग एक्शन, नर्सिंग प्रक्रिया जो है एप्रोप्रिएट है, मतलब सुटेबल है। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे जो है एडवाइज द पेशेंट टू, ये वाला नहीं, यहाँ पे जो सही है एडवाइज द, यहाँ पे ए वाला सही रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है एलिवेट लेग एबव हार्ट लेवल, मतलब हार्ट लेवल पर क्या करना है, जो लेग है उसको जो एलिवेट करना है, उठाना है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज क्यू इन अ मीडियम विद डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्यू, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है क्यू अपान 4 पाई, यहाँ पे जो है ऐसे दिया है, इसका जो आंसर सही होगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर। जिस भी ऑप्शन में दिया होगा वही वाला ऑप्शन सही है, आप लोग इसको मैच कर लीजिए। यहाँ पे क्यू अपान क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आर स्क्वायर दिया है, तो ऑप्शन बी ही सही होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन बी जो सही रहेगा। अगला प्रश्न है द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज +5 डायोप्टर इट्स फोकल लेंथ इज, अगर यहाँ पे प्लस दिया तो यहाँ पे रहेगा कॉनकेव लेंस रहेगा, कॉन्वेक्स नहीं। तो फोकल लेंथ पूछा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 22 का हो जाएगा हम लोग का करेक्ट ऑप्शन, ये वाला 0.2 मीटर, मतलब यहाँ पे वाला जो पहला वाला ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है एक कॉनकेव मिरर है जब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, किसी अवतल दर्पण की जो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और इसे जो है दर्पण से जो है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को जो है दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ये ऑब्जेक्ट है दर्पण, तो इसे जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको जो है रखा गया है, दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। देन द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, तो जो इमेज बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा। अगला प्रश्न है द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा इज गिवन बाय लैम्डा नॉट इज वेवलेंथ इन वैक्यूम, तो यहाँ पे लैम्डा जो वैक्यूम में वेवलेंथ दिया है वह लैम्डा नॉट यहाँ पे दिया गया है। तो पूछा है द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा जो है दिया गया है यहाँ पे, तो उस मीडियम में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ होगा वह क्या होगा, तो उसका जो वेवलेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट अपान ईटा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए वाला। अगला प्रश्न है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम विद रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आर दिया है एंड रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर इज गिवन बाय, तो यहाँ पे पूछा कि जो है किसी मीडियम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पीड का जो रिलेटिव परमिटिविटी दिया है वह इस एप्सिलॉन नॉट आर दिया है, एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी जो दिया है वह म्यू आर दिया गया है। तो इसे किसके द्वारा हम यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे दिया जाएगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25 का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1/अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट आर म्यू आर। सो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, 1/अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू आर वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है
ए मैग्नेटिक डायपोल विद द मैग्नेटिक मोमेंट m, कोई मैग्नेटिक डायपोल है, वैद्युत चुंबकीय द्विध्रुव है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण जो दिया है m इक्वल टू 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर दिया है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जिसका स्ट्रेंथ क्या है b इक्वल टू 2t दिया है। इफ़ द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड फील्ड इज 45, अगर डायपोल मोमेंट और जो फील्ड के मध्य एंगल कितना है 45 है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, तो डायपोल जो द्विध्रुव है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, वैद्युत ऊर्जा होगा, वह क्या होगा। सो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर -6 √2 जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा -6 √2 जूल। सो बाकी जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस बच रहे हैं उसको जो हम पार्ट बी में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ इंडिया स्टूडेंट, बाकी इतना क्वेश्चन आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से मैच कर लीजिए। बाकी कितने कट ऑफ पर आप लोग का सिलेक्शन होगा 2025 में, इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अब आसानी से वीडियो बना के, मतलब थोड़ा सा टाइम लेके वीडियो बना के उसमें आपको हम बताएंगे कितने से कितना मार्क्स आ जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ इंडिया स्टूडेंट।